तो इसकी कुछ डेफिनेशन क्लॉज के बारे में हम चर्चा करते हैं। डेफिनेशन में है सेक्शन 2B, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे नजर आ रही है, सेक्शन 2B, 2C, 2J, यानी कि लैंडलॉर्ड, टीनेंट और आपकी प्रीमाइसेस, तीन चीजें। तो लैंडलॉर्ड के बारे में जैसे नॉर्मल हम जानते हैं, लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड होता है जो किराया लेने का हकदार हो, और टीनेंट कौन होगा? जो किराया देने का हकदार हो। और प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग का मतलब जहां पर जो बिल्डिंग यूज की जा रही है एज अ रेंट, किराए पर उठाई गई है। तो सेक्शन 2B में सबसे पहले लैंडलॉर्ड बताया गया है, 2C में उसके बाद टीनेंसी बताई गई है, प्रीमाइसेस बताया गया है 2C में, और लास्ट में 2J में टीनेंट बताया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट B, C और आपका J, I में भी टीनेंट एग्रीमेंट आई, पर इतना शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो लैंडलॉर्ड के संदर्भ में हम देखें कौन कौन आता है। तो नॉर्मली लैंडलॉर्ड मींस हु रिसीव, जो रेंट को रिसीव करता है या फिर जो एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट है। और इसके अंतर्गत इंक्लूड दो व्यक्ति आते हैं। कौन कौन से इंक्लूडेड है? सक्सेसर, ट्रांसफरी और असाइनी। सक्सेसर, ट्रांसफरी और असाइनी लैंडलॉर्ड में वो भी आता है, क्योंकि रेंट अगर वो नहीं है, उसके बिहाफ से कोई और ले रहा है, तो वो भी रेंट ले सकता है, या फिर कोई ट्रस्टी है, गार्जियन है, या फिर रिसीवर है। ये भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यहां पर लिखा है 2B में, whether called landlord, lessor or by any other name, means a person who receive or entitled to receive the rent of any premise on his own account. If the premises were let out to a tenant and shall include, क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सक्सेसर, ट्रांसफर, असाइनी और ट्रांसफरी, गार्जियन, रिसीवर। जब हम प्रीमाइसेस के बारे में हम बात करते हैं, तो प्रीमाइसेस का मतलब जो निवास, जो घर, जो बिल्डिंग एज अ रेंट पे यूज की जा रही है। इसमें कौन आ रहा है? तो कोई बिल्डिंग हो या फिर बिल्डिंग का कोई पार्ट हो जो हमने किराए पर उठा दिया है। और इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? इंक्लूड ये है, पर्पस ऑफ देख लेते हैं, चाहे वो पर्पस रेजिडेंशियल पर्पस से यूज हो रही है, एजुकेशनल पर्पस से यूज हो रही है, या कॉमर्शियल पर्पस से यूज हो रही है, परंतु इसमें इंडस्ट्रियल यूज इंक्लूड नहीं है, वो इसमें यूज नहीं है, वो दूसरे एक्ट से गवर्न होगा। तो जो आपका इसमें बिल्डिंग, चाहे आप रेजिडेंस पर्पस से यूज कर रहे हैं, चाहे कॉमर्शियल पर्पस से यूज कर रहे हैं, चाहे फिर एजुकेशनल पर्पस से यूज कर रहे हैं, वो प्रीमाइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस एक्ट से गवर्न होगा। दूसरा, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? नॉर्मली जैसे ही हम किसी बिल्डिंग से, घर से जो किराए पर रह रहे हैं, तो बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं गार्डन भी होता है, गैरेज होता है, पार्किंग होता है, कुछ खाली स्थान भी हो सकता है, कोई ग्राउंड भी हो सकता है, या फिर कोई अदर हाउस भी हो सकता है, कोई जुड़ी भूमि भी हो सकती है जो उससे लगी हुई हो। ओके ओके, या फिर उस बिल्डिंग के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए कोई फिटिंग उससे अटैच है, तो वो भी उस प्रीमाइसेस का ही पार्ट होगी। फिर दोबारा से, कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट जो हमने किराए पर उठा दिया है, चाहे वो रेजिडेंशियल यूज के लिए हो, चाहे वो कॉमर्शियल यूज के लिए हो, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो, परंतु इसमें इंडस्ट्रियल यूज इसमें नहीं आता है। और क्या क्या इंक्लूड है इसमें? कोई गार्डन है, गैराज है, वैकेंट लैंड है, या फिर कोई आउट हाउस है, या फिर कोई फिटिंग है जो उसके लाभप्रद उपयोग के लिए है, वो सारी चीजें प्रीमाइसेस में आ जाएंगी। और क्या नहीं आता? नॉट इंक्लूडेड, कोई होटल, लॉजिंग हाउस, कोई धर्मशाला या फिर इन, जहां पर प्री वगैरह में आता होगा, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीमाइसेस में ये नहीं आते हैं। तो जब आप मेंस डेफिनेशन लिखें तो नोट डाल के से लिख दीजिएगा, होटल, लॉजिंग हाउस, धर्मशाला और इन इसमें नहीं आते। जब हम बात करें टीनेंट, तो टीनेंट वही जो भैया रेंट देने के लिए लायबल हो, जो दायित्वाधीन हो रेंट देने के लिए, वो टीनेंट होता है। और इसमें कौन आते हैं? इसमें कौन इंक्लूडेड है? सब टीनेंट भी आता है, और वो व्यक्ति भी आता है जब आपकी टीनेंसी खत्म हो गई है तब भी वो कब्जा बनाए हुए है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अ पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और दूसरा हम बात करें टीनेंसी एग्रीमेंट, यदि कोई एग्रीमेंट है जो हमने रिटन फॉर्म में बनाया है एज पर लॉ, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, टीनेंसी एग्रीमेंट। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई लैंडलॉर्ड, प्रीमाइसेस, टीनेंसी और एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हमारा कंप्लीट।